नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, बड़े लंबे समय से इंतज़ार था कि शनि कब मार्गी होंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ठीक 2 दिन बाद 23 अक्टूबर को शनि सुबह 9:38 पे मकर राशि में मार्गी होने वाले हैं। और अगर मैं ये कहूं कि शनि मार्गी होने के बाद कोई बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं, शनि मार्गी होने के बाद कोई बहुत बड़ी किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और अब तक की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शनि देव के सभी 12 राशियों पर फल और उपाय और शनि देव क्या फल दे सकते हैं, इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, शनि 23 अक्टूबर यानी ठीक 2 दिन के बाद सुबह 9:38 पर मार्गी होने वाले हैं। लेकिन यही एक घटना नहीं है खगोलीय जो घटने वाली है। शनि मार्गी तो होंगे ही, लेकिन साथ ही उसके ठीक 2 दिन बाद तुला राशि में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो ये 2 घटनाएं एक साथ होने वाली है। और तीसरा जो शनि और मंगल के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है, यानी मंगल इस समय मिथुन राशि में, तो शनि और मंगल के बीच में षडाष्टक योग बन रहा है। तो कुल ये 3 खगोलीय घटनाएं जो हैं किसी बहुत बड़े आने वाली घटना का संकेत कर रही हैं। दोस्तों, अगर हम भारत की लगन कुंडली से चेक करें, भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। और भारत की जो स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, उसमें जो लगन था उस समय, वो वृषभ लगन था। तो वृषभ लगन से जो ग्रहण योग है वो 6ठे भाव में बन रहा है। और मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग है वो धन भाव और भाग्य भाव से बन रहा है। भारत की कुंडली में 6ठे भाव में सूर्य ग्रहण, शनि की दृष्टि, मंगल शनि का षडाष्टक, ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं 2-3 चीजों की तरफ। एक तो 6ठे भाव में, 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो 6ठे भाव में सूर्य ग्रहण और शनि की दृष्टि रोग को बढ़ावा देती है बड़े स्तर पर। और एक चीज और बता दूं, 6ठा भाव दोस्तों पशुओं का भी है। तो बड़े स्तर पर पशुधन की हानि हो सकती है, पशुओं में कोई महामारी जो है वो फैल सकती है। 6ठा भाव राष्ट्र की सेहत को भी दर्शाता है। तो आम जन साधारण में भी किसी बड़े रोग के या महामारी के संकेत बन सकते हैं। 6ठा भाव ऋण का भी है। और मंगल शनि में जो षडाष्टक योग है वो धन भाव से मंगल बना रहे हैं। तो भारत की जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी डगमगाएगी, भारत की इकॉनमी चरमराएगी, भारत पर और ऋण चढ़ेगा, कर्ज चढ़ेगा। 6ठा भाव शत्रुओं का भी है। भारत को अपने सबसे कट्टर शत्रु पाकिस्तान से और चाइना से पूरा खतरा
और एक बात बता दूं, बॉर्डर्स पर, क्योंकि इस समय हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इस समय क्लेश चल रहा है वो पाकिस्तान और चाइना से, तो बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति बन सकती है। शत्रु आंतरिक भी परेशान करेंगे, यानी भारत को अंदर के शत्रु या टेररिस्ट अटैक्स को झेलना पड़ेगा, किसी बड़े नेता के अपदस्थ होने के या किसी बड़े नेता के मृत्यु के संकेत। और बात यहीं नहीं समाप्त हो जाती। ऋषि वाराह मिहिर के अनुसार भारत की प्रभाव राशि मकर राशि है और शनि इस समय मकर राशि में ही चल रहे हैं। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 भी है और इसके अलावा सूर्य ग्रहण जो है मकर राशि से दशम स्थान पर बनता है। दशम भाव राज्य का है, तो भारत की जो टॉप लेवल की जो राजनीतिक व्यवस्था है या टॉप लेवल की जो राजनीति है उस पर यह ग्रहण योग बन रहा है, यानी किसी बड़े नेता की तरफ से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बड़े लेवल की, हाई लेवल की जो राजनीति है वहां पे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ या घोटाला सामने आ सकता है और भारत की साख को इससे धक्का लग सकता है। मंगल और शनि का षडाष्टक जो है भारत की प्रभाव राशि से भी छठे भाव में बन रहा है। भारत की मकर राशि जो प्रभाव राशि है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं और एक बार फिर छठा भाव मैं बता चुका हूं रोग, ऋण और शत्रु का है। तो ये जो सारे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं ये किसी बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ ना कुछ आपको आने वाले 2 से 2.5 या 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो आगामी 3 महीनों तक रहता है और शनि भी 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे और शनि मंगल में षडाष्टक योग भी तब तक बना रहेगा और इसके अलावा ग्रहण का प्रभाव भी पहले 3 महीने बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जितने भी समीकरण बन रहे हैं ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं या किसी बड़ी घटना के घटने का संकेत है। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो ये गोचर है ये चंद्र राशि से देखना है। आप कृपया इस गोचर को केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखिएगा और टाइम स्टैम्प्स के लिए आप ये टिक मार्क्स फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि से शनि दशम भाव में है। अगर हम गोचर का नियम अप्लाई करते हैं तो चंद्रमा से दशम भाव में शनि कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे शनि अपनी खुद की राशि में है, स्वराशि में है, तो अपनी राशि में ग्रह फिर भी शुभ फल कहीं ना कहीं दे जाता है। तो क्योंकि मेष राशि से दशम भाव में है तो आपके अधिकार क्षेत्र मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की और प्रमोशन के चांस बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ शनि की मेष राशि से चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब चौथा भाव जमीन जायदाद का है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट, चौथा भाव आपके परिवार का है, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव। इसके बाद शनि की सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि रहेगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी सप्तम भाव में सूर्य ग्रहण है और 16 नवंबर तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो 16 नवंबर तक ग्रहण के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते या पार्टनर की सेहत के प्रति दिक्कतें, यानी पार्टनर की सेहत को डाउन करते हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद से जैसे जैसे ग्रहण का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा वैसे वैसे शनि की उच्च दृष्टि का फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में शनि
व्यापार के लिए अच्छे हैं और पार्टनर के साथ भी अच्छा तालमेल बिठाते हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद से। इसके अलावा शनि की मेष राशि से 12वें स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो आपके खर्च जो हैं वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन विदेशी व्यापार को शनि नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंगल शनि का मेष राशि वालों के लिए जो षडाष्टक योग है वो तृतीय और दशम भाव में बनता है, तो ऐसे में तृतीय और दशम भाव में ये षडाष्टक योग आपको डबल एफर्ट्स करवाएगा, यानी आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन भी हो सकती है। और ग्रहण का प्रभाव तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सप्तम भाव में अभी 16 नवंबर तक ग्रहण का प्रभाव है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। तो ये तो थी मेष राशि वालों की बात। अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि से भी शनि जो हैं चंद्रमा से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब गोचर के नियमानुसार चंद्रमा से नवम भाव में शनि का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन यहां पे शनि क्योंकि अपनी राशि में है, तो शनि नवम भाव के प्रति शुभ फल, यानी पिता की तरक्की, पिता की तरफ से सुखद फल, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य की वृद्धि करते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका जो मन है लगता है, धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब यहां से शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, तो शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि रहने से किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं, किसी छोटे भाई बंधु के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। फिर शनि की छठे भाव पर उच्च दृष्टि है, लेकिन छठे भाव में ग्रहण योग भी है। अब छठे भाव में ग्रहण योग जो है ये आपको शत्रुओं से परेशानी देता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया भारत लगन की कुंडली में भी छठे भाव में ग्रहण, रोग, ऋण और शत्रु, तो आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और ग्रहण का प्रभाव 16 नवंबर तक रहेगा। 16 नवंबर के बाद जाकर के फिर आपको शनि की उच्च दृष्टि का शुभ फल प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि की 11वें स्थान पर दृष्टि आमदनी को संकुचित करती है, आय के साधनों को सीमित कर देती है, यानी आमदनी में कुछ ना कुछ कमी करती है। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि की बात कर लें तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ढैया चल रहा है। जब तक शनि मकर राशि में है, मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ढैया चल रहा है। और शनि क्योंकि अष्टम भाव में है मिथुन राशि से और शनि का ढैया है, तो शनि आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को सावधान रहना होगा। आपके मार्ग में, आपके कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, किसी से धोखा मिलना, इस प्रकार की घटनाओं से आपको बच करके रहना होगा। तो आपको सावधानी पूर्वक रहना है। इसके अलावा शनि की यहां से दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपके कार्य और व्यवसाय में व्यवधान पैदा करते हैं, मान सम्मान, यश को कम करते हैं। इसके बाद शनि की धन भाव पर दृष्टि आर्थिक पक्ष बेहद कमजोर करते हैं, यानी आर्थिक तंगी आपको महसूस होगी। और शनि की पंचम भाव पर, अब शनि की पंचम भाव पर दृष्टि तो है, उच्च दृष्टि है, लेकिन पंचम भाव में ग्रहण भी है, तो 16 नवंबर तक तो ग्रहण का ही प्रभाव रहेगा। तो पंचम भाव जो है ये संतान का है, तो संतान संबंधी चिंता और कष्ट को दर्शाते हैं। शेयर मार्केट में नुकसान, आपकी लव लाइफ में नुकसान करते हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद से धीरे धीरे शनि की उच्च दृष्टि का फल आपको मिलने लगेगा, तो उसके बाद से चीजें आपके लिए व्यवस्थित होंगी। लेकिन उससे पहले आपको सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसी तरह कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से शनि जो है सप्तम भाव में है। अब चंद्र गोचर के नियमानुसार शनि चंद्रमा से सप्तम भाव में शुभ नहीं माने गए, लेकिन शनि क्योंकि अपनी राशि में है, तो यहां पे शनि कुछ अशुभ फल कम करेंगे और शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य का है। अब शनि जो हैं इनका दाम्पत्य से खास लेना देना नहीं है, क्योंकि शनि अलगाववादी ग्रह हैं।
तो शनि दाम्पत्य के लिए उतने शुभ नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ शनि व्यापार के लिए शुभ रहेंगे, व्यापार में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। और इसके अलावा शनि विदेशी संबंध आपके मजबूत करेंगे, लेकिन दाम्पत्य के लिए शनि चाहे अपनी राशि में है तब भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य को थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करती है, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि भाग्य में रुकावट डालती है। पिता पक्ष की तरफ से आपको कोई ना कोई तनाव या चिंता परेशानी होती है। शनि की आपकी राशि पर दृष्टि है, यानी कर्क राशि पर शनि की दृष्टि है। सेहत और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, मान सम्मान में कमी। और शनि की चौथे भाव पर दृष्टि, चौथे भाव में सूर्य ग्रहण है जो कि 16 नवंबर तक जिसका पूरा प्रभाव रहेगा, पूरे जोरों पर प्रभाव रहेगा। तो ग्रहण की वजह से चौथा भाव जो है पारिवारिक तनाव और उलझनों वाला बना रहेगा। परिवार में कोई ना कोई तनाव, और खास करके वाहन आदि से चोट या दुर्घटना, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में नुकसान दे सकता है। तो 16 नवंबर के बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रहण का प्रभाव कम होगा तो शनि की उच्च दृष्टि का फल आपको मिलने लगेगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि सिंह राशि से छठे भाव में है। अब सिंह राशि से छठे भाव में और चंद्रमा के गोचर नियमानुसार शनि छठे भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहां पे शनि आपके छठे भाव में आपके रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, यानी कि आपको आरोग्य प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, शत्रुओं को दमन करते हैं, यानी शत्रुओं पर आपकी जीत हासिल करवाते हैं, और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत करते हैं। नौकरी में भी आपको अनुकूलता बनी रहती है। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव बाधाओं का है, तो शनि की दृष्टि बाधाओं को कम करेगी। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि, 12वां भाव व्यय का है, तो शनि आपके व्यय को कम करेंगे। जाहिर है जब बाधाएं कम होंगी, आपके व्यय कम होंगे, तो आपको फायदा होना निश्चित है। तो शनि सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। शनि की यहां से तृतीय भाव पर उच्च दृष्टि रहेगी, लेकिन अभी तृतीय भाव में 16 नवंबर तक ग्रहण योग है। तृतीय भाव छोटे भाई बंधुओं का है, यात्राओं का है, तो छोटे भाई बंधुओं को कष्ट हो सकता है, यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है, तो यहां थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। तो मंगल के साथ जो शनि का षडाष्टक योग है, मंगल आपके लाभ स्थान में है, तो पैसे का लेन देन थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। अन्य मामलों में मंगल और शनि आपके किसी मित्र से आपकी अनबन भी करवा सकते हैं, तो यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए शनि जो है पंचम भाव में है, और चंद्र गोचर के अनुसार पंचम भाव में शनि का फल शुभ नहीं माना गया। शनि अपनी राशि में है, थोड़ा बहुत शुभ फल दे पाएंगे, लेकिन पंचम भाव जो है शनि यहाँ पे अपनी राशि में भी हो तो भी कई दफा प्रैक्टिकली देखने में आया कि शनि बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। तो संतान संबंधी चिंता, कष्ट, परेशानी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, अलगाव की स्थिति। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में शनि आपको फायदा दे सकते हैं। और इसके अलावा शनि जो हैं इनकी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं मानी गई, यानी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं। शनि की 11वें स्थान पर दृष्टि आपकी आमदनी को प्रभावित करती है, यानी आय के साधनों में कमी करती है। शनि की धन भाव पर दृष्टि, अब धन भाव में सूर्य ग्रहण रहेगा 16 नवंबर तक, तो पैसे का लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। कुटुंब में किसी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन 16 नवंबर के बाद से ग्रहण का प्रभाव जैसे जैसे कम होता जाएगा तो शनि का शुभ फल धन के मामले में मिलना शुरू होगा, यानी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद तुला राशि की बात करें तो तुला राशि से शनि देव जो हैं आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से चौथे भाव में शनि की ढैया मानी गई है। दूसरा,
तुला राशि में ही ग्रहण योग भी बन रहा है। तो हर हाल में तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खास एहतियात बरतनी होगी। आपको एक तो परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव, अभी जमीन जायदाद के सौदे अभी टाल दीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि अगर आप कोई जमीन जायदाद का सौदा करते हैं तो वो फंस सकता है आपका। और इसके अलावा आपको, क्योंकि शनि का ढैया और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ हैं, तो तुला राशि में ही ये ग्रहण है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी मान सम्मान में कमी कर सकते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं, तो आपको इस ओर थोड़ा ध्यान रखना होगा। शनि की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। अब छठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का है, तो शनि की छठे भाव पर दृष्टि रोग नाश भी करती है, शत्रु नाश भी करती है। तो यहाँ पे शनि आपके लिए कुछ हद तक शुभ फल भी दे पाएंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि रहने से कार्य और व्यवसाय में अड़चने बनाएंगे, मान पद प्रतिष्ठा में कमी करेंगे। और शनि की तुला राशि पर ही दृष्टि है। अब तुला राशि में ग्रहण योग भी है, तो 16 नवंबर तक ग्रहण का पूरा प्रभाव रहेगा ग्रहण योग का, जिसकी वजह से सेहत और स्वास्थ्य में कमी करते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शनि जो है आपको शुभ फल देंगे अपनी शनि की उच्च दृष्टि की वजह से। मंगल के साथ नवम भाव से शनि का षडाष्टक योग बनता है। नवम भाव भाग्य का भी है और पिता का भी है, तो पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी और भाग्य अभी आपके पक्ष में नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें, अब देखिए वृश्चिक राशि से चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है। अब माफ कीजिए, चंद्रमा की राशि वृश्चिक से शनि जो है वो तृतीय भाव में है। और चंद्र राशि से तृतीय भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं, कोशिशों से आपको कार्यों द्वारा सफलता दिलवाते हैं, यानी आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल दिलवाते हैं। और आपके भाई बंधु, आपके सखा मित्र, ये सब आपकी फेवर में रहते हैं। आपकी भागा दौड़ी, आपकी मेहनत रंग लाती है और आपको उसका पूरा शुभ फल प्राप्त होता है। शनि की यहां से पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि संतान के लिए शुभ नहीं है, तो संतान पक्ष की तरफ से आपको चिंता परेशानी। शनि की नवम भाव पर दृष्टि, शनि की भाग्य स्थान पर दृष्टि कहीं ना कहीं पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी को दर्शाती है। भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पाता है। इसके अलावा शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि है, लेकिन 12वें स्थान में ग्रहण योग भी बना हुआ है और ग्रहण योग के प्रभाव के चलते सेहत और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपकी सेहत और स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना होगा। खर्चों में अधिकता की वजह से भी आपका बजट जो है वो इस महीने बिगड़ सकता है, तो इन 2-3 चीजों की तरफ आपको ध्यान रखना होगा। शनि और मंगल वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में है। मंगल का शनि के साथ अष्टम भाव में षडाष्टक योग बना हुआ है और षडाष्टक योग की वजह से चोट, दुर्घटना, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, इन सब चीजों से आपको सावधान रहना होगा। मंगल शनि का ये षडाष्टक योग जो है आपको खास एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि षडाष्टक योग नुकसान दे सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का गोचर थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा, मिश्रित फलदायक रहेगा। और ग्रहण का जो प्रभाव है 16 नवंबर के बाद से जैसे जैसे कम होगा तो शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी। इसके बाद धनु राशि की बात करें तो धनु राशि से शनि जो है धन भाव में है। चंद्र राशि से द्वितीय भाव में शनि वैसे तो शुभ नहीं है, लेकिन शनि यहां अपनी राशि में है, मकर राशि में है, तो गुजारे लायक आमदनी के स्रोत या गुजारे लायक धन मिलता रहेगा। वैसे भी धनु राशि वालों पर शनि की जो 7.5 है वो अपने अंतिम चरण पे है, तो इस वजह से भी आमदनी के मामले में शनि थोड़ा सा कंजूसी बरतेंगे। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करते हैं,
जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में नुकसान हो सकता है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि हालांकि बाधाओं को कम करती है और 11वें भाव में ग्रहण योग की वजह से आपकी आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, आमदनी कम करते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होगा। 16 नवंबर के बाद से जैसे ही ग्रहण योग का प्रभाव कम होगा तो शनि जो है आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। मंगल और शनि का सप्तम भाव से जो षडाष्टक योग है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर की सेहत का खास ध्यान रखें। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपको उलझा सकता है। इसके बाद मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 अपने मध्य चरण पर है। अब यहां पे शनि है तो अपनी ही राशि में, लेकिन चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि शनि हो सकता है शनि अपनी राशि में हो, अपनी राशि में होने की वजह से आपको मान सम्मान दिलवाएं, पद प्रतिष्ठा दिलवाएं, कार्यों में सफलता दिलवाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, आपको मानसिक चिंता और तनाव भी झेलना पड़ेगा। आपके मन के अंदर कोई ना कोई किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी जो है वो बनी रहेगी, चलती रहेगी। इसके अलावा यहां से शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि भाई बंधुओं के साथ अनबन करवा सकती है, यात्रा में कष्ट। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि जो है आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकती है या पार्टनर की सेहत आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। और शनि की दशम भाव पर दृष्टि, अब दशम भाव पर शनि की उच्च दृष्टि तो है मगर दशम भाव में ग्रहण योग भी है, तो ऐसे में 16 नवंबर तक ग्रहण योग के प्रभाव की वजह से आपके कार्य और व्यवसाय में बार बार अड़चने और रुकावट पैदा करेंगे। कार्य बनते बनते रुक जाएंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद से चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी, मगर शनि की 7.5 का प्रभाव फिर भी बना रहेगा। तो शनि का मकर राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा सा मिश्रित फलदायी रहेगा। इसी तरह कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि से शनि 12वें स्थान में है और चंद्रमा से 12वें स्थान में शनि ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। अपनी राशि में है लेकिन फिर भी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च आपके बड़े रहेंगे, आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, इन सब से भी आपको दो चार होना पड़ेगा। शनि की ही 12वें भाव पर दृष्टि भी रहेगी, माफ कीजिए, शनि की धन भाव पर दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि से शनि की धन भाव पर दृष्टि रहने से आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं, धन के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। फिर छठे भाव पर शनि की दृष्टि रहने से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि आपको फायदा भी पहुंचाएंगे। और नवम भाव पर शनि की दृष्टि, अब कुंभ राशि वालों के लिए नवम भाव में ग्रहण योग भी है, तो ग्रहण योग के प्रभाव से नवम भाव जो है भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको चिंता परेशानी बनी रहेगी। लेकिन 16 नवंबर के बाद से भाग्य भी साथ होगा और धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन पूरी तरह से लगेगा। इसी तरह मीन राशि की बात करें तो मीन राशि से शनि जो हैं 11वें स्थान में है और चंद्रमा से गोचरवश शनि 11वें स्थान में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं, आय के साधनों में वृद्धि करते हैं, अच्छा धन लाभ करवाते हैं कारोबार से, नौकरी से। शनि की आपकी मीन राशि पर दृष्टि है जिसके परिणाम स्वरूप सेहत का ध्यान रखना होगा, मान सम्मान भी किसी वजह से कम हो सकता है, अपयश का भागीदार बनना पड़ सकता है। शनि की पंचम भाव पर दृष्टि है, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से आपके संतान संबंधी चिंता, कष्ट और परेशानी को दर्शाते हैं। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव सूर्य ग्रहण अष्टम भाव में होने की वजह से आपके मार्ग में अभी जब तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा तो आपके मार्ग में रुकावटें भी पैदा करते हैं, आपके मार्ग में कठिनाइयां भी पैदा करते हैं और धन हानि, चोट, दुर्घटना, ये सभी स्थितियां आपको बन सकती हैं। थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद से जैसे ही शनि ग्रहण का प्रभाव कम होगा तो चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी। मंगल शनि में षडाष्टक योग भी है,
मंगल चौथे भाव में है, तो कहीं ना कहीं चौथे भाव में जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से रुकावट और वाहन से दुर्घटना आदि के संकेत भी हैं, तो थोड़ा सा वाहन संभल के चलाइएगा। अब हम बात करेंगे कि शनि के क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि का बहुत सारी राशियों को जो प्रभाव है वो मिश्रित रहेगा और कई राशियों को शनि का जो फल है वो अशुभ मिलेगा। उसकी मुख्य वजह सूर्य ग्रहण भी है, मंगल शनि का षडाष्टक योग भी है। तो ऐसे में क्या कॉमन उपाय किया जाना चाहिए? शनि देव के लिए सबसे कॉमन, जो सबसे बढ़िया, सबसे जिसका इफेक्टिव जो रेमेडी है वो है आप सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके दान कीजिए। शनि की वस्तुएं, शनि की प्रिय वस्तुएं जैसे नारियल और बादाम मंदिर में चढ़ाते रहिए। इसके अलावा मंगल शनि के षडाष्टक योग से बचने के लिए आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे भी मंगल शनि के प्रभाव कम होते हैं। और ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए नारियल और बादाम जो है मंदिर में दीजिए या जल प्रवाह कीजिए। तो ये जो 2-3 छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे शनि का जो शुभ फल है आपको प्राप्त होगा और अशुभ फलों में कमी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।